हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए एफएलटी टेस्ट सीरीज। इसके तहत आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का टेस्ट, जो कि एमपी हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर से संबंधित है। ये जो टेस्ट है यह चैंपियन स्क्वायर द्वारा उपलब्ध कराया गया टेस्ट है और ये जो आंसर हम लेने वाले हैं ये भी इनकी टेस्ट सीरीज के आंसर ही आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सांची ओरछा जैसे धार्मिक दर्शनीय स्थल किस नदी के किनारे या समीप स्थित हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। केन, ताप्ती, बेतवा या फिर पार्वती। तो यह आंसर है करेक्ट हमारा बेतवा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई थी? 1930 रायसेन, 1931 रतलाम, 1931 नीमच, 1930 मंदसौर। तो यह हुई थी 1931 रतलाम में, और वो भी किसके उससे? स्वामी ज्ञानानंद के प्रभाव से या फिर उनके नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? डोंगवाला, खेड़ीनामा, आवरा और कायथा। यह कहाँ से मिले हैं? यह मिले हुए हैं आगरा से। यह जो आगरा है यह कहाँ पे स्थित है? इसको आप लोग को कमेंट करके बताइए, आगरा कहाँ पे है? तो जो डोंगवाला है वह उज्जैन में है, कायथा भी उज्जैन में है, नाबदा टोली खरगोन में, और जो आगरा है वह भी मंदसौर में है। मैंने ही बता दिया है। वो देखते हैं, हमने जो पहला टेस्ट मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। देखते हैं इसके पहले जो एफएलटी अपलोड किया था उसमें किसने सबसे पहले आंसर किया है। हमारा क्वेश्चन था कि विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हो गया? तो उसका आंसर था तालिकोटा, जिसका उत्तर सबसे पहले दिया है रवि रविता मार्स्कोले ने। इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तालिकोटा का युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। वेल्डन, बहुत बढ़िया, ये अच्छे आंसर देती हैं, इनने पहले भी आंसर दिए हुए हैं। चलिए आज का एफर्टी स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अवंती महाजनपद चंबल और नर्मदा नदी के मध्य स्थित था। अवंती के अंतर्गत अनूप, वत्स और तुंडिकेर जनपद आते थे। अवंती को वाणिज्य व विज्ञान का केंद्र माना गया है। चेदी और अवंती के मध्य बेत्रावती नदी सीमा बनाती थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अवंती के मध्य अनूप, वत्स और तुंडिकेर जनपद आते थे। तो ये असत्य हो जाएगा हमारा। 16 जनपदों में से मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद चेदी और अवंती स्थित थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन होती थी और दक्षिणी अवंती की महेशमती या फिर महेश्वती। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ साहित्यकार हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। जैसे शरद जोशी है तो शरद जोशी की रचना क्या हो जाएगी? वह होगी तिलिस्म। और माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य देवता। बाण भट्ट की है चंडी शतक और राजशेखर की है बाल रामायण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल व्याकरणाचार्य कौन थे? शंकु, घटकरपर, छपड़क या फिर बररुचि। तो यह थी बररुचि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बररुचि थे वह व्याकरणाचार्य थे। छपड़क न्यायविद दर्शन शास्त्री थे। अमरसेन संगीतकार, शंकु वास्तुकार थे। और जो घटक पर थे ये कवि थे। क्वेश्चन नंबर 7, नचना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतना, कटनी, विदिशा या फिर पन्ना में। यह स्थित है पन्ना। ऑप्शन नंबर डी। तोमर वंश के किस शासक ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया? वीरसेन देव, मानसेन, विक्रमादित्य या फिर डूंगरेंद्र सेन। यह दिया था डूंगरेंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर डी। कलचुरी की त्रिपुरी शाखा के संस्थापक कौन थे? वामराज, युवराज देव प्रथम, गंगेदेव और कृष्ण राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा वामराज। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, किसे चंदेलों का मूल स्थान माना जाता है? टेहरी, महोबा, मनियागढ़ या फिर गौरीहार। किसे माना जाता है? मनियागढ़ को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? एक तरफ मंदिर है खजुराहो के और दूसरी तरफ संबंधित शासक हैं। तो मंतकेश्वर मंदिर के सामने हर्षवर्धन है, हर्षवर्मन, चित्रगुप्त राजा विद्याधर, लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन और जन्नाथ मंदिर राजा धंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा चित्रगुप्त राजा
विद्याधर। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह रॉन्ग है, यह रॉन्ग है। क्योंकि जो जो चित्रगुप्त थे, इनने कौन सा मंदिर बनवाया था, एक मिनट, राजा विद्याधर ने कंदरिया महादेव मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर बनवाया था राजा गंड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए, हमें इनका मैच करना है, एक मिनट, मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक तरफ क्रांतिकारी है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। फरजंद अली, सदाशिव राव, राजा सरजू प्रसाद और बारिज मोहम्मद खां, इनकी जोड़ी मिलानी है हमें। तो जो फरजंद अली थे वह महिदपुर से थे, सदाशिव राव कटनी से थे, राजा सरजू प्रसाद कहाँ से थे, राजा सरजू प्रसाद थे, एक मिनट, ये जो फरजंद अली थे ये पन्ना से थे, और जो सदाशिव थे वह महिदपुर से थे, राजा सरजू प्रसाद कटनी से, और बारिज मोहम्मद खां ये इंदौर से थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा हमारा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो हर्षवर्मन थे पिछले वाले क्वेश्चन में, उनने मंतकेश्वर मंदिर बनवाया था, ये मुझे वहाँ बताना था, तो याद रख लीजिएगा। जो मंतगेश्वर, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। जो मंतकेश्वर मंदिर है ये हर्षवर्मन ने बनवाया था। ये फरजंद अली पन्ना से थे, सदाशिव राव महिदपुर से, राजा सरजू प्रसाद कटनी और बारिज मोहम्मद खां इंदौर से संबंधित थे। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, अगस्त 1857 ईस्वी में गुरुल सिंह ने किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। गुरुल सिंह ने किया था तो यह सुहागपुर शहडोल से किया था, इसको ऐसे ही याद रख लीजिए, सुहागपुर से किया था। मर्दान सिंह ने किस क्षेत्र से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया, शाहगढ़, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, अशोकनगर या सेंधवा बड़वानी से। तो इन्होंने किया था ललितपुर अशोकनगर से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग एवं प्रशासन को पृथक रखने की मांग रखी। नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन। तो इनने लाहौर अधिवेशन में ये बात कही थी 1893 की। क्वेश्चन नंबर 16, किस परमार शासक के शासनकाल में राजधानी को उज्जैन से धार ले जाया गया। सियक द्वितीय, बागपति मुंज, बैरीसेन द्वितीय या फिर राजा भोज। तो यह किया गया था बैरीसेन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परमार वंश का संस्थापक था वह कृष्णराज या फिर उपेंद्र था, और इसके प्रमुख शासक श्रीहर्ष, बैरीसेन, बागपति मुंज और सिंधुराज और राजा भोज आदि हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वज्रदामन किस वंश का शासक था। मौखरी, कछवाह, ओलिंकर या फिर कलचुरी का। तो यह था कछवाह वंश का, ऑप्शन नंबर बी। किस शासक ने सर्वप्रथम ओरछा को सैन्य छावनी बनाया था। सोहनपाल, उदोत सिंह, भारती चंद्र और रुद्र प्रताप बुंदेला। यह बनाया था रुद्र प्रताप बुंदेला ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरछा को पूर्ण रूप से राजधानी भारती चंद्र बुंदेला ने बनाया था, पूर्ण रूप से राजधानी। अब ये हो रही है किसे, सर्वप्रथम राजधानी की बात हो रही है, तो वह रुद्र प्रताप बुंदेला ने बनाया था, और जब पूर्ण रूप से राजधानी की बात आएगी तब भारती चंद्र बुंदेला का नाम आएगा। और ओरछा में रामराजा मंदिर का निर्माण मधुकर शाह बुंदेला ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, गमैती गांव का मुखिया किस जनजाति से संबंधित है। भील, गौड़, कोरकू और बैगा। तो यह संबंधित है भीलों से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, ओगी परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है। गौड़, अगरिया, भील और कोरकू में। यह होती है भीलों में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भीलों में विवाह में कन्यादान की परंपरा है जिसको ओगी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कवाड़ा गीत संबंधित है विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। यह संबंधित है मृत्यु संस्कार से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सही कूट पहचानिए। सही कूट पहचानिए, एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ उनके पर्व और उत्सव हैं। तो जो गौड़ है इनका हो जाएगा बिंदरी, गौड़ का बिंदरी। बैगांव का हो जाएगा रसनवा, कोरकू का हो जाएगा पोला और कोल का हो जाएगा खिचरहाई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। गौड़ के आगे है सोलाहस, भील का है रथियास,
गौण का सोलहस, भील का इतिहास है, कोरकू का बोडोया है और बैगा का रूमा है। तो गलत पहचानना है तो वह बैगा का रूमा, यह क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रूमा है ना यह कोरकू की उपजाति है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बैगाओं को प्रकृति पुत्र उपनाम से जाना जाता है। पोंदा कृषि का प्रचलन कोरकू जनजाति में है। भारिया गौणों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। गौड़ जनजाति सर्वाधिक छिंदवाड़ा जिले में निवासरत है। करेक्ट आंसर होगा हमारा, हमें असत्य पहचानना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी जो पोंदा कृषि का प्रचलन है वह कोरकू जनजाति में है। तो ये कोरकू में ना होकर बैगा जनजाति में प्रचलित है ये, और जिसमें बैलों को उधार लेकर कृषि की जाती है। बैगांव के जो गांव होते हैं आवास, इनको टोला कहा जाता है, और मुकद्दम बैगांव के गांव का मुखिया कहलाता है। तो गांव का मुखिया क्या होता है, मुकद्दम बैगांव में। आगे बढ़ते हैं, किस जनजाति में सामरा प्रथा प्रचलित है। सामरा प्रथा अगरिया, सहरिया, बैगा या फिर कोलो में, तो यह बैगा में, ऑप्शन नंबर सी बैगा में प्रसिद्ध है। जो सामरा प्रथा होती है यह आत्मा की मुक्ति हेतु मरने वाली व्यक्ति के मुंह में सोने या चांदी का सिक्का दही लगाकर रखा जाता है। ये कहलाती है कौन सी प्रथा, सामरा प्रथा, बैगांव की है। क्वेश्चन नंबर 26, परहा पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। परहा पंचायत पनिका, कोरबा, कंबार या फिर उरांव, यह संबंधित है उरांव से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत जो परहा पंचायत होती है के मुखिया को परहा राजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। गलत सुमेलित हमें बताना है, गलत सुमेलित है तो कोरकू, नारदी नृत्य, कोल गौर नृत्य, मड़िया, ठाठ्य नृत्य, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, उपर्युक्त सभी। तो जो उपर्युक्त सभी क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हैं, सब गलत हैं, सब गलत हैं। ये जो नारदी नृत्य होता है यह कोलो में होता है, और जो गौर नृत्य है यह माड़िया में होता है, और जो ठाठ्या नृत्य होता है यह कोरकुओं में होता है। तो ठाठ्या है कोरकुओं का, और जो गौर है वो माड़ियाओं का है, और कोल है, कोल का नारदी नृत्य है। तो ये ऐसी होनी चाहिए थी मगर ये गलत लिखी हुई हैं, तो प्रयुक्त डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको नोट कर लिया करिए, जो ये हम ऐसे पढ़ते हैं इनको, जो इंपॉर्टेंट लगे इन सब फैक्ट को नोट करते जाएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शांतिया जनजाति किन जिलों में निवासरत है। मंदसौर, रतलाम, नीमच, सागर, टीकमगढ़, दतिया, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, शहडोल, बालाघाट, सिवनी। तो यह स्थित है कहाँ पे, मंदसौर, रतलाम और नीमच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मालवा क्षेत्र की जनजाति है शांतिया। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद का गठन कब किया गया। 1986, 1984, 1980 और 1954 में। यह गठन हुआ था 1980, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में हुई थी, और यह संस्थान चौमासा पत्रिका का प्रकाशन करता है। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति अधिकरण की संरचना होती है। एक अध्यक्ष, 6 शासकीय सदस्य, 5 अशासकीय सदस्य। एक अध्यक्ष, 5 शासकीय और 6 अशासकीय सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अशासकीय सदस्य। एक अध्यक्ष, 4 शासकीय सदस्य और 5 अशासकीय सदस्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, एक अध्यक्ष होता है, 6 शासकीय सदस्य होते हैं और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। इसका गठन 1996 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, जो मामूलिया है उससे संबंधित क्वेश्चन है। मामूलिया उत्सव के किन क्षेत्रों में, मामूलिया उत्सव प्रदेश के किन क्षेत्रों में मनाया जाता है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड मालवा, बघेलखंड मालवा, निमाड़ और मालवा। यह मनाया जाता है बुंदेलखंड और मालवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कुंवारी लड़कियों द्वारा संध्या वादन किया जाता है इसमें। पंबारी किसकी उपबोली है। मालवी, बुंदेली, बघेली और इनमें से कोई नहीं। तो यह बघेली की उपबोली है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रज बोली मध्य प्रदेश के किन जिलों में बोली जाती है। खंडवा, बड़वानी, झाबुआ, दतिया, शिवपुरी, सागर, गुना, राजगढ़, रीवा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। यह की जाती है कहाँ पे, यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, सही कूट पहचानिए।
मालवा के सामने है मांडलिया काठी, चंबल का है अट्टिया इंद्रपरी, बघेलखंड का है कैमाली दोगरा और निमाड़ का है लहंगी कहरवा। करेक्ट आंसर देखना है हमारे लिए। तो ये जो मालवा है इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा अट्टिया और इंद्रपरी। फर्स्ट का सेकंड किन में है, ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट का सेकंड है। फिर जो चंबल है, चंबल का हो जाएगा लहंगी और कहरवा, और बघेलखंड का हो जाएगा कैमाली और दोगरा, और निमाड़ का हो जाएगा मांडलिया और काठी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 35, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित ढिमराई नृत्य संबंधित है। धोबी समुदाय, ढीमर समुदाय, बरेदी समुदाय, इनमें से कोई नहीं। तो यह संबंधित है कहाँ से, यह संबंधित है ढीमर समुदाय से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोपे गायन किस अवसर पर गाया जाता है, बारात आगमन पर, बसंत पंचमी पर, दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर। यह गाया जाता है बसंत पंचमी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस गायन की विषय वस्तु महाभारत की कथाएं हैं, देवारी गायन, लमेट्रा गायन, बैरायता गायन या निर्गुणिया गायन। तो यह है बैरायता गायन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, टेराकोटा शिल्प किस जिले की जनजातियों में प्रसिद्ध है, झाबुआ, उज्जैन, शहडोल और मंडला। यह स्थित है मंडला में। ऑप्शन नंबर डी। जो कांस्य शिल्प है वह मंडला बैतूल होशंगाबाद की है, बांस शिल्प मंडला झाबुआ की, गुड़िया ग्वालियर झाबुआ की, छीपा धार की है और उज्जैन की। कंगी शिल्प कला है तो वह उज्जैन, रतलाम और नीमच की है, और जो प्रस्तर शिल्प है वह मंदसौर रतलाम का है। क्वेश्चन नंबर 39, किस बोली में ब्रज भाषा, खड़ी बोली एवं अवधी बोली का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, मालवी, बघेली, निमाड़ी या फिर बुंदेली में। तो यह मिलता है बुंदेली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बुंदेली के जो साहित्यकार हैं वह जगनिक ईश्वरी, गंगाधर व्यास और महेश कटारे हैं। निर्गुणिया गायन का प्रमुख वाद्य यंत्र है, रेगड़ी, मृदंग, एकतारा और सारंगी। तो यह है एकतारा। ऑप्शन नंबर सी। किस साहित्यकार को बानांचल का केसरी कहा जाता है, भवभूति, भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर बाण भट्ट को। यह कहा जाता है बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण भट्ट की रचनाएं हैं हर्ष चरित्र, कादम्बरी, चंडी, शतक। कौन सा युग्म सुमेलित गलत सुमेलित है, गजानन, माधव मुक्तिबोध, चांद का मुख टेढ़ा या मुद्रा राक्षस, सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्मादिनी, बिखरे मोती, हरिशंकर परसाई, ठिठुरता गणतंत्र, निठल्ली की डायरी, शरद जोशी, तिलिस्म, अंधों का हाथी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध का, चांद का मुख टेढ़ा और मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस है वह विशाखादत्त की रचना है। मुकुल एवं त्रिधारा किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और एक और ऑप्शन शरद जोशी। ये इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 43 का, मुगल और त्रिधारा किसकी रचना है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आंसर करेगा उसका नेम मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अनाउंस करूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है, जगत विनोद, रतन बावनी, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा। यह नहीं है रतन बावनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये जो रतन बावनी है वह केशव दास की रचना है। किन्हें बृहद बृहदत्रयी कहा जाता है, ईश्वरी, गंगाधर एवं खयालराम, गंगाधर ईश्वरी एवं भूषण, ईश्वरी जगनिक एवं भूषण, घाघ सिंघाजी और ईश्वरी को। यह कहा जाता है ईश्वरी, गंगाधर एवं खयालराम को। तो ए नंबर वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार चित्रकार के साथ साथ पत्रकार भी रहे, नारायण पंडित, बल्लाल सेन, प्रभु जोशी और निदा फाजली। कौन रहे हैं, यह रहे हैं प्रभु जोशी। ऑप्शन नंबर सी। हिल्लोल एवं मिट्टी की बारात किसकी रचनाएं हैं, शिव मंगल सेन सुमन, अशोक वाजपेयी, अमृतलाल बेगड़, बेजड़ लिखा है तो ये बेगड़ है यहाँ पे, और हरिशंकर परसाई। तो यह रचनाएं हैं शिवमंगल से सुमन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बालकृष्ण आनंद राव अल्टेकर का संबंध किससे है, ख्याल गायन, सारंगी वादन, कथक नृत्य कला या फिर चित्रकला से। तो इनका संबंध है ख्याल गायन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांकड़ाएं किसका प्राचीन नाम है, खजुराहो, मांडू, सांची एवं चित्रकूट का। यह है सांची का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह है सांची का।
सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी? 1818 जनरल टेलर, 1889 जनरल टेलर, 1818 कनिंघम और 1889 डैरेन फिल्डी ने। तो यह की थी किसने? 1818 में जनरल टेलर ने। ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यूनिट 2 के। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको बहुत सारी जो बुक्स हैं निर्माण आईएएस की वो मैंने कंप्लीट कराई हैं, तो आप लोग को वो वहाँ से मिल जाएंगी। और साथ में इसके पहले मैं और सारे एफएलटी कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये यूनिट 2 का टेस्ट था, इसके पहले मैं एफएलटी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप लोग वो भी देखिए। और अभी और सारे एफएलटी आपको 16 फरवरी के पहले मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर देखें। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।